नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में आज से राज्य भर की 100 से ज्यादा मंडियों में 2025-26 के लिए खरीफ दलहन और तिलहन की खरीद को उत्पादन की व्यवस्था की समीक्षा की गई है। दरअसल मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को राज्य सरकार ने प्रत्येक फसल के लिए खरीद कार्यक्रम और निर्धारित मंडियां तय कर दी हैं। मूंग की खरीद 23 सितंबर से 15 नवंबर 2025 तक 38 मंडियों में दी जाएगी, जबकि अरहर और उड़द की खरीद दिसंबर 2025 में शुरू होगी। मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 7 मंडियों में शुरू होगी, जबकि तिल की खरीद दिसंबर 2025 में 27 मंडियों के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने अधिकारियों को किसानों के लिए परेशानी मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने समय पर खरीद भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था और मंडियों में वरदाने की उपलब्धता पर भी जोर दिया है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल मेट्रो परियोजना में हो रही देरी को लेकर राव इंद्रजीत ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद राव नरवीर की ओर से सफाई सामने आई है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रोजेक्ट में देरी के लिए किसी को दोषी ठहराने के बजाय टेक्निकल कंफ्यूजन को जिम्मेदार बताया है। जो वही हाल ही में हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में राव नरवीर ने इस मुद्दे पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन आधारशिला रखने के बाद भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, जिसके कारण परियोजना में देरी हुई। वहीं राव नरवीर ने बताया कि ये फाइल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास थी, जो मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय से संबंधित है। डीपीआर से संबंधित भ्रम दूर होने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में परियोजना का भूमि पूजन किया और अब ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। दरअसल ये खेल महाकुंभ 26 सितंबर 2025 पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 3013 खिलाड़ी भाग लेंगे, जहां मुख्यमंत्री सैनी ने पैरालंपिक 2024 के विजयी खिलाड़ी को 42 करोड़ रुपए की धनराशि के चेक सौंपे। इसके अलावा खिलाड़ी के कोच को भी करोड़ों के चेक सौंप दिए गए। आपको बता दें कि खेल महाकुंभ के इस दूसरे चरण में जूडो, कराटे, कुश्ती, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में 3000 से ज्यादा खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन 2 चरणों में होना तय हुआ था, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से की थी। इसमें 26 विभिन्न खेलों में राज्य भर के 15,410 से अधिक खिलाड़ियों ने 2102 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, जो ये महाकुंभ का दूसरा और आखिरी चरण है। वहीं भिवानी की बेटी लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अभी तक की गई जांच में सुसाइड से ज्यादा मर्डर के संकेत मिल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई पहले ही मर्डर की एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं 21 दिनों से भिवानी में डेरा डाले सीबीआई की टीम लगातार छानबीन कर रही है। जहां अब दिल्ली से सीबीआई के एक नए अधिकारी भिवानी पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि मनीषा के शव का 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। पहली बार भिवानी के सिविल अस्पताल में, दूसरी बार रोहतक पीजीआई और तीसरी बार परिजनों की मांग पर दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। पहली 2 रिपोर्ट तो पुलिस ने सार्वजनिक की, लेकिन एम्स की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वही अब सीबीआई इन फ्रोजन विसरा की दिल्ली एम्स में जांच कराएगी। इस केस में यह विसरा रिपोर्ट काफी अहम रह सकती है। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में इन दोनों भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश से जल्द मानसून की विदाई की संभावना भी जताई है। हालांकि उससे पहले मानसून एक बार फिर से वापसी करेगी। इस बीच मौसम ने अगले 24 घंटों में हरियाणा और पंजाब मौसम के शुष्क और साफ बने रहने की संभावना बताई, जिससे खासकर किसानों को
खरीफ फसलों की कटाई के लिए अनुकूल मौसम मिलेगा। बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है। हालांकि दिन के समय हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती है। वातावरण में नमी की मात्रा घटेगी जिससे मौसम और ज्यादा शुष्क हो जाएगा। ये स्थिति खरीफ फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अभी दिन के समय गर्मी का असर रहेगा, लेकिन अगले 4 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।